Are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point। तो आज का टॉपिक जो है आपके स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस? वी यूज्ड टू गो टू कॉलेज ऑन फुट व्हेन वी वर इन हाई स्कूल। व्हाट इज़? अगेन आई एम रीडिंग। वी यूज्ड टू गो टू कॉलेज ऑन फुट when we were in high school. This is the first example. And the second one is we are used to going to college on foot every day. Now you have to decide. आपको डिसाइड करना होगा कि दोनों एग्जाम्पल में कौन सही है और कौन गलत है। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कौन वाला सही है कौन वाला गलत है। आपके दिमाग में तो ये आ गया होगा कि हाँ ये सही है और ये गलत है। चलिए आप लोगों ने डिसाइड किया, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस हमारे सही हैं। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। थोड़ा सा सरप्राइज़ किया गया होगा आपको कि इसमें से मैंने कहा कि कौन सही है और कौन गलत है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि एक सही होगा और एक गलत है। लेकिन यहाँ पर आज की सिचुएशन क्या है कि बोथ द एग्जाम्पल्स आर करेक्ट। हमारे दोनों एग्जाम्पल क्या हैं? करेक्ट हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दोनों एग्जाम्पल्स क्यों सही हैं। तो देखिए होता क्या है कि कहीं पर भी आपको अगर गेट मिले, गेट सेकेंड फॉर्म इज़ कॉल्ड गॉट एंड थर्ड फॉर्म इज़ ऑल्सो कॉल्ड गॉट। और बहुत पुरानी इंग्लिश में क्या होता है, गॉटन का यूज़ किया जाता है, लेकिन मॉडर्न टाइम में गॉटन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगर कहीं पर आपको गेट मिले, बी मिले, बी तो आप लोग जानते होंगे बी फॉर्म, देयर आर 5 वर्ब्स, इसके अंदर 5 वर्ब्स होती हैं हमारी। कौन कौन सी होती हैं? इज़, आर, एम, वाज, वर। और उसके बाद आपको क्या मिले? यूज्ड। हमेशा याद रखिएगा यूज नहीं, USED, ED लगा रहेगा, यूज्ड। तो उसके बाद आपकी आने वाली वर्ब में आपको क्या लेना होगा? ing फॉर्म लेना होगा। आई मीन टू से ING। इट मीन्स टू से द फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और ये किस चीज़ को बताएगा? ये एक तरीके की आपकी एक हैबिट बताएगी। हैबिट का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ आपके लिए नई या स्ट्रेंज नहीं है, मतलब आप उसके लिए अभ्यस्त हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं आप उसके प्रति क्या हो गए हैं? हैबिचुअल हो चुके हैं, मतलब अभ्यस्त हो चुके हैं। जैसे मान लिया जाए कोई एग्जाम्पल आपको बोलना है, आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली एवरी डे। अब इसका मतलब क्या हुआ? आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप। यहाँ पर गेट अप नहीं करना है। अच्छा, स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि टू तो इन्फिनिटिव का साइन है, इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो टू है ये किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद, इससे पहले भी बात हुई थी कि अगर प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब मिलती है तो दैट एक्सेप्ट्स ing फॉर्म, वो ING को एक्सेप्ट करती है। जैसे कि आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली एवरी डे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली एवरी डे, तो मतलब मैं प्रतिदिन सुबह उठने का आदी हूँ। यहाँ पर आप उसके प्रति क्या है? हैबिचुअल हैं। वो आपके लिए नया नहीं है, वो चीज़ आपके लिए स्ट्रेंज नहीं है, विचित्र नहीं है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं आई गेट या एम, चाहे जो कुछ भी लगाएं। गेट वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स इज़, आर, एम, वाज, वर का ही यूज़ करते हैं। गेट का बहुत कम ही यूज़ देखा जाता है। लेकिन कहीं पर भी अगर आपको गेट मिले, गॉट मिले और उसके बाद यूज्ड टू मिले तो इसका भी फंक्शन एकदम सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई गेट या एम यूज्ड टू कोल्ड क्लाइमेट। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज कर रहा है कि कोल्ड क्लाइमेट में तो ING नहीं लगा। बिल्कुल सही है, कोल्ड क्लाइमेट ये हमारा वर्ब नहीं है। अगर हमारी वर्ब होती तो डेफिनेटली उसमें ING लग गया होता। तो इसका मतलब क्या है? आई गेट या आई एम यूज्ड टू कोल्ड क्लाइमेट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोल्ड क्लाइमेट मतलब ठंडी जलवायु के प्रति अभ्यस्त हूँ। इसका मतलब ये मेरे लिए स्ट्रेंज नहीं है, ये मेरे लिए विचित्र बात नहीं है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि कहीं पर भी अगर आपको बी फॉर्म, ज़्यादातर आपको बी फॉर्म ही याद रखना है, इज़, आर, एम, वाज, वर, और उसके बाद आपको यूज्ड टू मिले और उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसमें ING लगाना होगा। अगर कोई वर्ब नहीं आ रही है तो नो प्रॉब्लम। जैसे किसी ने कहा ही इज़ यूज्ड टू नॉइजेस, ही इज़ यूज्ड टू
नॉइजेस, इसका मतलब वो नॉइजेस का मतलब शोर शराबे के प्रति वो अभ्यस्त है, मतलब वो उसके प्रति स्ट्रेंज या ये चीज़ उसके लिए नई बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि कहाँ पर यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। अगर कोई आपसे कह रहा है कि इन्फिनेटिव, तो इट मीन्स टू से द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लिखा हुआ है, यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। और ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, पास्ट हैबिट। ऐसी पास्ट हैबिट जो प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो प्रेजेंट में भी है, वो पास्ट में ही ख़त्म हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इंग फॉर्म नहीं लेना होता है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है। जैसे ऑन योर स्क्रीन देयर आर 2 एग्जाम्पल्स, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं। जैक यूज्ड टू लिव एलोन इन लंडन, क्या लिखा हुआ है, जैक यूज्ड टू लिव एलोन इन लंडन। अब इसका मतलब ये हुआ जैक यूज्ड टू लिव एलोन इन लंडन, जैक जो है वो लंदन में अकेले रहा करता था। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ऐसा नहीं कि वो अभी भी रह रहा है, वो अब ऐसा नहीं कि वो अकेला रहता है। तो मतलब ये पास्ट की हैबिट है, पास्ट में ही ख़त्म हो गई, और इसका रिलेशन जो है वो प्रेजेंट से बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसको हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। सी डिड नॉट यूज टू, हमें फर्स्ट फॉर्म लेना होगा, बिकॉज आफ्टर डिड वी नीड द फर्स्ट फॉर्म। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं सी डिड नॉट यूज टू, या यूज्ड नॉट टू, सी डिड नॉट यूज टू, और वी कैन से सी यूज्ड नॉट टू टॉक टू अस। अब यहाँ पर आप टॉकिंग नहीं कहेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि वो हम लोगों से बात नहीं किया करती थी। तो ये हमारा पास्ट का मामला है। अब प्रेजेंट में बात करती है या नहीं करती वो क्लियर नहीं है, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, पास्ट से रिलेटेड होते हैं। तो जब कभी आपको पास्ट की हैबिट बताना हो, फॉर दिस वी नीड द बेस फॉर्म, आई मीन टू से इन्फिनेटिव हमें लेना होता है। इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मान लिया जाए आपके एग्जाम में एरर, स्पॉटिंग द एरर में आ गया। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, माई मदर यूज्ड टू टीचिंग में इंग्लिश इन चाइल्डहुड। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, माई मदर यूज्ड टू टीचिंग में इंग्लिश, मेरी माँ मुझे इंग्लिश पढ़ाया करती थी इन चाइल्डहुड। अब यहाँ पर इन चाइल्डहुड से पता चल गया कि ये पास्ट की हैबिट है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें फर्स्ट फॉर्म लेना होगा, आई मीन टू से इन्फिनेटिव। तो करेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, माई मदर यूज्ड टू टीच मी इंग्लिश इन चाइल्डहुड। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, वी आर नॉट यूज्ड टू प्ले चेस हियर, वी आर नॉट यूज्ड टू प्ले चेस हियर। तो इसमें समझ गए होंगे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बी फॉर्म यूज्ड टू, उसके बाद आपको क्या लेना होगा, ing। तो करेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग चेस हियर, और इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर चेस खेलने के आदी नहीं हैं। तो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू नाउ एंड यू वुड हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।